नमस्कार दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये कंपनी एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग में स्पेशलाइज्ड है। ये कंपनी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अनुज गुप्ता। और मैं आपको एक एनालिसिस देना चाहता हूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास के बारे में। इसका टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ एक फंडामेंटल एनालिसिस बताना चाहता हूँ कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग इसका बेस है, इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 49% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। 49% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। 10% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की 10.52% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 24%। इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके रेवेन्यू इसका है 975 करोड़ रुपीज़ इसका रेवेन्यू है, जिसके रेवेन्यू में 81.57% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इसके रेवेन्यू में। और इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ हुआ है 108% में। 108% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो कि है 40 करोड़ रुपीज़ का। इसका इसका एबिटा है 92 करोड़ रुपीज़ का। एबिटा 92 करोड़ रुपीज़ का है। एबिटा में 96% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ये रिजल्ट ये दिखाते हैं दोस्तों कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसका शॉर्ट नेम है पीजीईएल, ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने, जिसमें रेवेन्यू प्रॉफिट एंड मार्जिन में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके लिए मैं ये पर्टिकुलर स्टॉक चूज़ किया हूँ आपके लिए, जिसमें आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आप इसको होल्ड कर सकते हो लंबे समय के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो कि 2003 से स्टैब्लिश हुई है। बिना देरी करे हमें आपको इसका चार्ट एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये इसका मंथली का चार्ट है। 2003 में ये शेयर की लिस्टिंग हुई थी 2011 में। 2011 में शेयर का प्राइस कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी। 2011 में लिस्टिंग कितने पे हुई थी? 20 रुपये के आसपास। हाँ, इसका लो था, 2011 में इसका लो था 17 रुपीज़। 17 रुपीज़ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। ये मंथली कैंडल है। 70 रुपीज़ की लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग होने के बाद इस कैंडल ने कई महीने तक कुछ रिटर्न नहीं दिया। इवन ये बहुत ही नीचे चला गया। इसने लो बना दिया 5.42 रुपीज़ का। 5.42 रुपीज़ का लो बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये 5.42 रुपीज़ का लो बनाने के बाद इसी कंपनी में बाउंस बैक आता है। आप ये देखिए, किसी भी कंपनी में एक अच्छा पैसा बनाने के लिए कितना वेट करना पड़ता है। और इस पर्टिकुलर अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपने कंपनी बहुत अच्छा चूज़ किया, उस कंपनी में ग्रोथ कितना अच्छा हो सकता है, ये कंपनी आपको दिखाता है। आप देख लीजिए कितने महीने तक, मतलब इवन 2011 से लेकर 2011 में ये हाई बनाया था 52 रुपीज़ का। इसका लो था 18 रुपीज़। 2011 के बाद ये सेम प्राइस पर आपको मिलता है, जहाँ पे 2011 का हाई 52 रुपीज़ था। 2011 के हाई जो 52 रुपीज़ था, ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है 2018 में। 2018 में ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट ये स्टॉक उसको ब्रेक नहीं कर पाता। इवन दो वहाँ से ये कंटिन्यूसली फॉलिंग पे आ जाता है और एक न्यू लो बना देता है। एक कंपनी एक न्यू लो बना देती है। अब वो न्यू लो क्या होता है, आइए देखते हैं। कंपनी एक नया लो बना देती है। कंपनी 2.47 रुपीज़ का एक नया लो बनाती है। 2.47 रुपीज़ का एक नया लो बनाने के बाद कंपनी में एक वन साइड रैली होती है, एक बाउंस बैक होता है। और कंपनी 2.47 की से मतलब 2.47 रुपीज़ से 2020 में 2.47 रुपीज़ पे इसका प्राइस होता है, मतलब 2.5 रुपये का प्राइस होता है 2020 में। 2020 में 2.5 रुपये की प्राइस से कैन यू इमेजिन हाउ मच इट हैज़ गॉन
2.47 रुपीज़ से कंपनी ने रिटर्न्स, मतलब कंपनी का प्राइस, इवन ये स्टॉक काफ़ी शॉकिंग है, इतना हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया है 24,000% का इसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। मतलब 2020 से लेकर 2025 तक, अभी 25 तो चालू ही है, 2025 के मार्च तक इसने 24,000% का, 24,400%, 24,400% का इसने रिटर्न दिया है। मतलब आपने अगर 4 रुपीज़, मतलब तभी अगर आपने अगर 1000 शेयर भी ले लिया होता, इवन दो किसी को, अगर किसने भी इस कंपनी में थोड़ा बहुत भी पैसा 10,000 रुपये भी लगाया होगा तब के टाइम पर, या किसके माइंड में क्लिक हो गया होगा, 5,000 रुपये भी लगाया होगा और उसने छोड़ दिया होगा, जस्ट इमेजिन हाउ मच वेल्थ ही मस्ट हाउ मस्ट इसने वेल्थ कितना क्रिएट किया होगा, और उसको कितना अच्छा एक मोटिवेशन भी मिला होगा कि यार मैंने बहुत अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाय लकली मुझे बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल गया। अभी मैं इस कंपनी के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये कंपनी हाल ही में इतना ग्रोथ इस कंपनी ने क्या दिखाया है। देखिए, किसी भी कंपनी का विद इन 4 years इतना ग्रोथ करना एक काइंड ऑफ बहुत ही शॉकिंग होता है कि यार ऐसा क्या हो गया कंपनी में कि 4 साल में 24,000% का ग्रोथ हो गया। मतलब ये हजम ही नहीं होता कि ऐसा क्या हो गया कंपनी में। बट आप देखेंगे इसके मैं कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके एक भी कैंडल है ना, ये देखिए, एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक नहीं किया है, देख रहे हैं। एक भी कैंडल ने, इवन तो ये ट्राई किया बट इसने भी ब्रेक नहीं कर पाया, इसका लो ये था, ब्रेक नहीं कर पाया। इस कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन इस कैंडल ने, ये जो अभी ग्लोबल सेल ऑफ चालू था, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी ने इसके लो को ब्रेक किया है। मतलब पिछले कई सालों के बाद इसने कैंडल स्टिक पर फर्स्ट टाइम इसने ये ग्लोबल सेल ऑफ में इसके लो को ब्रेक किया है। अभी मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, अभी देखिए, आपके लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेहतर रहेगा, कितना नहीं बेहतर रहेगा, उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको इस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक काइंड ऑफ आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बेस्ड ऑन Q3 रिजल्ट्स। इस कंपनी का Q3 रिजल्ट्स ना ये दिखाता है कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 49% है, और एफआई और म्यूचुअल फंड की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मोर देन 10% है, और रिटेलर भी इसमें 24% है। मतलब प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, और जिसमें कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें रिटेलर का उसमें एफआई का पार्टिसिपेशन और म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो उसमें आप ये कह सकते हो कि ये एक रीज़न है कि इसमें बड़े बड़े बिग प्लेयर है ना। अभी जो रैली दिख रही है ना दोस्त, ये जो रैली दिख रही है वन साइड, इसमें बहुत बड़े बड़े बिग प्लेयर ने इसको इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इसके वजह से मार्केट में कंटिन्यूस इस स्टॉक में ग्रोथ दिखी है। आपने कभी ऐसा किस्सा सुना होगा दोस्तों कि किसी मेरा कोई कलीग था या कोई फ्रेंड था, उसने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया था किसी पर्टिकुलर XYZ कंपनी में लगा दिया था। उसने 10,000 रुपये लगा दिया, 10,000 के उसने 100 शेयर खरीद लिए, मान लो 100 रुपये प्राइस था, और उसको ऐसा लगा कर भूल गया पैसा, और उसको 5 साल में ऐसा पता चला कि 100 रुपये वाला स्टॉक 1,000 रुपये चला गया। मतलब उसका पैसा 10 गुना हो गया, 10,000 रुपये उसका कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हो गया। तो उसको जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो मोटिवेशन ही कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन अ वर्ड्स कि यार मुझे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब वो बंदा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है। उसके लिए स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और किसी पर्टिकुलर कंपनी में शेयर होल्डिंग में अपना पार्टिसिपेशन करना, कुछ पोर्शन उसका खरीदना, बिडिंग बॉन्ड में पैसा डालना, इंडेक्स फंड में पैसा डालना, तो उसके लिए एक मोटिवेशन हो जाता है कि यहाँ पे बहुत हैवी चांस है, इट्स वेरी ह्यूज चांस कि यहाँ पे हम लोग पैसा बना सकते हैं। अगर आपको इस कंपनी के बारे में पहले पता नहीं था, अभी फ़िलहाल अगर आपको इस कंपनी के बारे में जो भी मैंने नॉलेज शेयर की है, अगर आपको इस कंपनी के बारे में वॉट एवर नॉलेज यू हैव राइट नाउ, उस नॉलेज के बेस पर अगर आप इस कंपनी में डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो आपको इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए कि यार मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये ऐसी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है, ठीक है, जो डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में अपना फुटप्रिंट जमा कर रखी है, ठीक है, इसका फुटप्रिंट क्या है, डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग करती है, ठीक है, जिसका फ्यूचर में स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पर मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है ये कंपनी, ये जो यहाँ पे इस देख रहे हैं आप, ये जो इसका रेंज बन चुका है,
इस पर्टिकुलर लेवल्स को ये रिजेक्ट करके जो यहाँ पे वीकली में कैंडल बना था, इस कैंडल ये कैंडल बना है ना, ये पर्टिकुलर यहीं से रिजेक्शन लेकर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी अगर ये जो वीक की कैंडल है, ये वीक की कैंडल अगर इसका पॉजिटिव बन गया तो ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट कर देगा और फिर अपने एक नए हाई की तरफ ये जाएगा स्टॉक्स। तो आप इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, आप इस स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस स्टॉक में 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये लगाना चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको खुद लेना है, आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको इसका एक डेली का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये कैसे दिखता है डेली के चार्ट पे। आप ये देख रहे हैं, ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल से, जो मैंने आपको ये लेवल बताया, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल से क्या बना रहा है, एक बेस बना रहा है। ये यहाँ से रिजेक्शन देखिए ना, ये इसका क्या बन गया, ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया। अब यहाँ से ये स्टॉक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेकर ये स्टॉक ऊपर गया, देखिए ना, ये पर्टिकुलर गया, एक यहाँ पे हाई बना, ये हाई के बाद ये कंटिन्यूस लो बना। स्टॉक अपने हाई से, इसका हाई कितना था, इसका हाई 1045 रुपीज़ था। 1045 रुपीज़ से स्टॉक कहाँ पे आ गया, स्टॉक आ गया 600 पे आ गया। 1045 से स्टॉक 600 पे आ गया, मतलब स्टॉक में करेक्शन 40% का आ गया। 40% का करेक्शन देने के बाद स्टॉक यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ पे बेस बनाने के बाद फिर ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया, जहाँ से इसने पुल बैक लिया था। ये जो फॉलिंग टाइम पे जहाँ से इसने एक रिट्रेसमेंट लेकर ये नीचे गिरा था ना, एक इसने रिट्रेसमेंट लिया था। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से मैं बता सकूँ। ये जहाँ से एक बार इसने रिट्रेसमेंट लिया था, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही ये फिर से ऊपर आया है। अभी देखिए, ये ऐसा गिर रहा था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, हाँ सॉरी, ये इसका ले लेता हूँ ब्लू कलर। चलो, ये ऐसा आया, ऐसा आने के बाद जब ये स्टॉक ये देखिए, ये ऐसा आया, ऐसा आने के बाद इसने क्या लिया, एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया। एक इसने जो ऐसा, जब ये डाउन साइड में गिर रहा था, गिरने के बाद डाउन साइड में गिरने के बाद डेली का कैंडल ये कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 8 डेज की कंटिन्यूस फॉलिंग के बाद इसने 4 डेज, इसने 3 दिन का एक पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। पुल बैक लेने के बाद यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरा और कहाँ तक आ गया, सीधा यहाँ पे आ गया, जहाँ से ये स्टॉक एक बेस बनाकर इस पर्टिकुलर लेवल पे, जहाँ पे बेस बनाकर ये स्टॉक उठा था। और फिर ये ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है जहाँ से इसने पुल बैक लिया था। पुल बैक लेने के बाद एक एकदम शार्प फॉल हुआ था, उसी पर्टिकुलर लेवल से फिर से इसने एक बार करेक्शन दिया है। तो अपने लिए एक मेजर चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए, ये जो स्टॉक का ये लो है, ये जो यहाँ पे कैंडल ने लो बनाया, इस लो को इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्या किया, ब्रेक नहीं किया है। इस पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब अभी इसने यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, एक मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पर इसने क्या किया है, यहाँ पे गया, ये इसका हाई बन गया, ठीक है, ये इसका हाई बना। इसका ये हाई बनने के बाद ये यहाँ पे, ये कैंडल ने यहाँ पे एक लो बनाया। इस लो को इसने, ये वाले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये वाले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर जा रहा है। मतलब आपको दिख रहा है हाइयर हाई बन रहा है, हाइयर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, हाइयर हाई का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये क्या करना चाहता है, अगर इसने ये कैंडल का लो, सेकेंड इस कैंडल ने इसके लो को सपोर्ट किया। अब ये फॉलिंग कैंडल मिल रहा है, ये फॉलिंग कैंडल शुड नॉट ब्रेक दिस। अगर ये इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया तो आप इसको थोड़ा वेट कर सकते हैं बाइंग के लिए। अगर इसको ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया और फिर से इसने ऐसा बेस बनाकर ऐसा चला गया,
सॉरी ऐसा बेस बनाकर ये चला गया। मतलब ये इसका जो ये हाई था, इसका जो हाई था, अगर इसने अपने अपने हाई को सपोर्ट कर लिया, अपने हाई को तोड़ दिया इसने, इसका सिचुएशन ऐसा बनना चाहिए, ये देख रहे, ये इस लाइन को अगर इसने ब्रेक कर दिया ना दोस्तों, ये आए नीचे, अब बस इसको, ये कैंडल को ना जो ये लो बनाया था, इसको ये ब्रेक ना करे। अब ये आए यहीं से ऐसा चला जाए, इसको ब्रेक कर देगा ना, तो ये वन साइड रैली हो जाएगी। फिर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर ऐसा सूप, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो आप इस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे ध्यान दीजिए, ये एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है फ्यूचर में। आप मैंने आपको एक अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश की है, एक चार्ट पे अच्छा एनालिसिस करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या डिसाइड करते हैं। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छा Q3 का रिजल्ट इसने दिया है। Q3 का रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। इसका नेट प्रॉफिट भी इसका बहुत अच्छा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में 108% का, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ एक्सीलेंट, विच इज़ एन एक्सीलेंट ग्रोथ इन दिस कंपनी। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप चॉइस आपकी है। मेरे तरफ से आपके लिए एक अच्छे कंपनी का एनालिसिस करना मेरा मोटिव है, तो मैं आपको वो एनालिसिस करके बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, वीडियो को क्लोज करूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड अपने थॉट्स कमेंट्स में कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, आपकी क्या राय है, कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कंपनी के बारे में, आप क्या सोचते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप उसको कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं नए वीडियो रिलीज़ करूं तो आपको नए वीडियो का तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उसको टाइमली वॉच कर सके, अपना डिसीजन ले सके। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और डिसीजन मेकिंग टाइम पे होना चाहिए। आपका एंट्री और एग्जिट मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आपको बाइंग कब करना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। राइट बाइंग नहीं होगी ना, तो आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा नहीं होगा। तो आपका राइट बाइंग होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब ग्लोबल सेल ऑफ स्टार्ट हो गया है, तो आपको कब मार्केट से एग्जिट करना है, मार्केट का बॉटम बना रहा है, आपको कब बाय करना है। ऑल दिस थिंग यू शुड क्लियरली नो। और ये आपको तभी आएगा जब आप जब आप एनालिसिस अच्छे से देखोगे, आप मेरा एनालिसिस अच्छे से वॉच करो, आपका एक माइंड फ्रेमिंग तैयार होगा, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।